हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा था, स्टेम सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए, टाइप्स, उनके पोटेंसी के आधार पर उनके टाइप्स देखे थे, सोर्सेज के आधार पर उनके टाइप्स देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग के बारे में आई होप आपने कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ रखा होगा। अब क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। क्लोन का मतलब होता है ज़ेरॉक्स। और क्लोन की हम बात करें तो उसका मतलब होता है ज़ेरॉक्स। जो भी चीज़ है जिसका क्लोन किया जा रहा है, हूबहू वैसे ही चीज़ बनाना, कोई डिफरेंस ना होना, इसको हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है। बायोलॉजी में क्लोन का क्या मतलब है? यहाँ पे क्योंकि बायोलॉजी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर चीज़ का हूबहू कार्बन कॉपी बनाना, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो एक जीन हो। अगर आप उसकी कार्बन कॉपी बना रहे हो, उसको हम क्लोन कहेंगे, ठीक है। क्लोन से बहुत ज़्यादा उसका मेडिसिनल पर्पस में भी यूज़ किया जाता है क्लोनिंग का, ठीक है। कई प्रकार के एक्सटिंक्शन से कई ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो विलुप्त हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए क्लोन किया जाता है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं क्लोन के, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोन के बेसिक टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स के हमें क्लोन दिखते हैं। एक होता है जीन क्लोनिंग, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और एक थेराप्यूटिक क्लोनिंग। क्लोनिंग की अगर अपन बात करें तो हमें 3 क्लोनिंग देखने को मिलेगी। एक होगी जीन क्लोनिंग, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और तीसरी होगी थेराप्यूटिक क्लोनिंग। अब क्या है तीनों में डिफरेंस? जीन क्लोनिंग की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट को क्लोन किया जाएगा। अब जीन क्लोनिंग किया क्यों जाएगा? जीन का मतलब आपको पता है कि जीन जब ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसक्राइब होगा, फिर ट्रांसलेट होगा, तो फाइनली क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो शरीर में जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय ये जीन का क्लोन किया जाएगा। अब जो क्लोनिंग है वो नेचुरली भी हो सकती है, आर्टिफिशियली भी की जा सकती है लेबोरेटरी में। नेचुरली क्लोनिंग जो होती है, जैसे कि आप ट्विंस को देखते हो, ट्विंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो जेनेटिकली क्लोन्ड ही तो रहते हैं। 2 ऑर्गेनिज्म में, देखने में 2 ऑर्गेनिज्म है, पर उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो पूरी तरह से सेम है, ठीक है। तो उनका जो जेनेटिक मेकअप है पूरी तरह से सेम है, इस कारण से वो क्लोन है, जो ट्विंस हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो जीन क्लोनिंग क्यों की जाएगी? शरीर में किसी पर्टिकुलर अगर प्रोटीन की कमी है, शरीर में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हर फंक्शन के लिए जेनेटिक लेवल पे कोई ना कोई जीन जो है वो जिम्मेदार होता है। उस जीन को मैनिपुलेट करना, अगर उस जीन की कमी है, वो पर्टिकुलर जीन जो प्रोटीन बनाने वाला था वो जीन नहीं अगर यहाँ पे बन पा रहा है, तो उसको, उसकी संख्या बढ़ाना, ये हम कर सकते हैं जीन क्लोनिंग से। एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट का रीग्रोथ कराना, एम्पलीफाई कराना शरीर के अंदर, ये जीन क्लोनिंग में आएगा। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पूरे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्लोनिंग में क्या आएगा? ग्रोथ ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म का जब ग्रोथ होगा वो आएगा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर, ठीक है। जब पूरे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराएंगे हम एक पर्टिकुलर सेल से, एक स्टेम सेल की मदद से, तब वो हो जाएगा हमारे लिए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है। अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि स्टेम सेल ही लेना पड़े। यहाँ पे अभी हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में एक टेक्निक पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थेराप्यूटिक क्लोनिंग होता है जब हम स्टेम सेल को क्लोन करते हैं, क्लोनिंग ऑफ स्टेम सेल। अब स्टेम सेल्स को क्लोन करके क्या फ़ायदा? स्टेम सेल्स को क्लोन किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर जगह पे कोई सेल ने फंक्शन करना कम कर दिया, या किसी पर्टिकुलर जगह किसी चीज़ की कमी हो गई है, वहाँ पे किस सेल की ज़रूरत है? मान लो ब्लड की कमी हो गई है तो ब्लड सेल की ज़रूरत है। WBC की कमी हो गई है, WBC की ज़रूरत है। अगर WBC की ज़रूरत है तो WBC में भी किस टाइप के WBC की ज़रूरत है? मान लो कि बी लिम्फोसाइट की कमी हो गई
तो हम जो स्टेम सेल लेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे डालेंगे जहाँ भी हमें चाहिए सेल, हाँ उस पर्टिकुलर टिश्यू में डालेंगे, तब तो जाके उस सेल में कन्वर्ट होगा। ये भी कंफर्म नहीं कि वो लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, बट फिर भी जब हमें स्टेम सेल हम जो क्लोन करवाते हैं उसका एक ही मकसद रहता है कि उस स्टेम सेल को हम कहीं इम्प्लांट कर सके किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर उस जगह पे हम डालें उस स्टेम सेल को जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। स्टेम सेल क्या होता है? एक नॉन फंक्शनिंग सेल होता है। स्टेम सेल क्या होता है? वैसा सेल होता है जिसका फंक्शन जो है निर्धारित नहीं रहता, इसके पास कोई फंक्शन नहीं रहता और ये किसी भी फंक्शन में चेंज हो सकता है। तो स्टेम सेल को हम क्लोन करके रखते हैं अपने पास, फिर उस स्टेम सेल को हम जिस जगह ऑर्गन में जिस जगह डालेंगे, बॉडी में जिस जगह डालेंगे, वहाँ का टिश्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेगा, उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को उसी सेल में कन्वर्ट कर लेगा। ये होती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्लोन करेंगे प्रोटीन बनाने के लिए। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पूरे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ किया जाएगा और थेराप्यूटिक क्लोनिंग में स्टेम सेल्स को ग्रो किया जाएगा। ये तो हो गए आपके 3 टाइप के क्लोनिंग। अब हमें पढ़ना है कुछ मेथड्स। एक मेथड हमें पढ़ना है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड, SCNT मेथड। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। सो मेथड्स की बात करें तो हम एक मेथड पढ़ेंगे, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड, SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड। इसको न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड की अगर अपन बात करें, यहाँ पे क्या होता है, क्लोन्ड एम्ब्रायोज आर मेड, क्लोन्ड एम्ब्रायो को बनाया जाता है। अब एम्ब्रायो कहाँ से बनाएंगे? स्टेम सेल से बनाएंगे, ठीक है। अब इसको अब देखते हैं अब कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। 2 फंक्शन आते हैं इसमें, 2 प्रोसेस आते हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इसके अंदर आता है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग भी इसके अंदर आता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की बात करते हैं अब यहाँ पे। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की अगर अपन बात करें तो क्या हो सकता है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की अगर अपन बात करें तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना होगा, और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एम्ब्रायो चाहिए, तो उसके लिए एम्ब्रायो बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो सोमैटिक सेल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? शरीर में मौजूद कोई भी वैसा सेल जो कि फंक्शनल होता है वो सोमैटिक सेल होता है, ठीक है, या फिर वैसा कोई भी सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, मतलब 2N होता है, वो सोमैटिक सेल होता है। मतलब आप स्पर्म और ओवा को छोड़ दो, उसके अलावा, क्योंकि स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड है, उसके अलावा जो भी है वो सब डिप्लॉयड है, वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स हैं। तो इन सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करना, ये मेथड होता है SCNT मेथड। सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करने का मेथड होता है SCNT मेथड, ठीक है। अब इसके आगे अगर अपन बात करें इसके प्रोसेस के बारे में, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, इसके प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या क्या करना पड़ता है, या SCNT मेथड के बारे में डायरेक्ट ही बात करते हैं ना। SCNT मेथड जो है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो क्या प्रोसेसेस इसके अंदर, क्या स्टेप्स आते हैं, इसको देखते हैं हम, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है हमें? हमने यहाँ पे बोला कि सोमैटिक सेल जो है उसके न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस पहले निकालना पड़ेगा। रिमूव 2N न्यूक्लियस फ्रॉम सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को निकालना है, उस न्यूक्लियस को बाहर निकालना है।
अब न्यूक्लियस निकाल के ऐसी हवा में थोड़े छोड़ना है, उस न्यूक्लियस को कहीं ना कहीं तो रखना है, ठीक है। अब हम चूँकि नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है नया ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएगा, एग से आएगा, ओवा से आएगा, ठीक है। तो ओवा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हमें क्या करना है, एक हैप्लॉइड सेल लेना है, ठीक है, रिमूव हैप्लॉइड सेल लेना है और हैप्लॉइड सेल का ओवा लेना है, ठीक है, एग लेना है और एग का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा उसको भी रिमूव करना है ऑफ एग सेल। एग सेल का क्या करना है, हैप्लॉइड। तो हमने क्या किया, एक सेल लिया सोमैटिक सेल जिसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, उसको निकाल दिया, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। फिर एक सेल लिया हैप्लॉइड सेल, उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस निकाल दिया। तो हैप्लॉइड सेल का हमें सेल चाहिए, डिप्लॉइड सेल का हमें न्यूक्लियस चाहिए। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, हैप्लॉइड सेल जो है उसका हमें सेल चाहिए और डिप्लॉइड सेल जो है उसका हमें न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, इंसर्ट करना है, अंदर डालना है, कहाँ पे, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसको हैप्लॉइड सेल के अंदर डालना है, ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इंसर्ट 2n न्यूक्लियस, 2n न्यूक्लियस को कहाँ इंसर्ट करना है, इनटू ई न्यूक्लिएटेड एग सेल। ई न्यूक्लिएटेड ही था ना, उस एग सेल का भी तो न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। तो जो ई न्यूक्लिएटेड एग सेल है उसमें हमें 2n न्यूक्लियस जो है वो डाल देना है और उससे होगा क्या, किस चीज़ के लिए, टू फॉर्म अ जाइगोट, एक जाइगोट बनाने के लिए। जाइगोट बन गया, जब जाइगोट बन गया फिर क्या करना है, अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक चार्ज, अप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज टू ट्रिगर सेल साइकिल, टू ट्रिगर सेल साइकिल। मतलब अब हमने जाइगोट बना दिया, जाइगोट बनाने के बाद हमें उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज देना पड़ेगा ताकि सेल साइकिल स्टार्ट हो। सेल साइकिल स्टार्ट होगा तो सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होगा तब जाके ना एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। अभी तो सिर्फ जाइगोट है, उससे एम्ब्रायो बनाना बाकी है, ठीक है। इतने के बाद क्या होगा, ये जो जाइगोट है इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, ठीक है, डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। सो ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा और एम्ब्रायो है तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टेम सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है। एम्ब्रायो, एम्ब्रायो में क्या भरे हुए होंगे, फुल ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है, बहुत सारे स्टेम सेल्स होंगे। तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो विच इज़ फुल ऑफ स्टेम सेल्स। इतना काम हो गया। अब हमारे पास क्या आ गए, स्टेम सेल्स आ गए बहुत सारे। अब यही जो स्टेम सेल्स आ रहे हैं या फिर ये जो जाइगोट है, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया SCNT का। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का क्या प्रोसेस हो सकता है ये अपन देखते हैं। ये तो प्रॉपर SCNT का प्रोसेस हो गया, ठीक है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो गया कि कैसे हम न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की बात करें, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में एक एग्जांपल है डॉली द शीप का। डॉली द शीप पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है, एक शीप लेंगे, भेड़ लेंगे, ठीक है, उससे 2n सोमैटिक न्यूक्लियस जो है उसका आइसोलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, 2n जो सोमैटिक न्यूक्लियस है तो आइसोलेट कर लेंगे। तो हमने यही किया, एक 2n न्यूक्लियस 2n सेल आइसोलेट किया, एक n सेल आइसोलेट किया, ठीक है, एक 2n एक n है। इसका क्या है 2n न्यूक्लियस,
हमें चाहिए। इसका क्या है, N न्यूक्लियस हमें नहीं चाहिए। इसका 2N न्यूक्लियस चाहिए, इसका N न्यूक्लियस नहीं चाहिए। ये न्यूक्लियस के साथ क्या क्या है यहाँ पे, इस न्यूक्लियस के साथ यहाँ अंदर DNA भी मौजूद है, और इसका न्यूक्लियस हटा दिया तो DNA गया। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस और DNA इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पे N सेल के अंदर 2N न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, ये एग सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस कौन सा है, 2N है, इसका न्यूक्लियस है इस वाले ऑर्गेनिज्म का, ये ऑर्गेनिज्म फर्स्ट और ये ऑर्गेनिज्म सेकंड। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया और सेल जो है वो इसका है। अब इसको ले जाके हम एक तीसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, ऑर्गेनिज्म 3, वो होगी सरोगेट मदर। सरोगेट मदर मतलब किसी और का ये जो एम्ब्रायो है वो अपने, या ये जो सेल है, एग है, वो अपने अंदर रखेगी, अपने वोम्ब में रखेगी। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म 3, ये सरोगेसी के कारण सरोगेट मदर बनेगी और किसी और का जो एम्ब्रायो, किसी और का जो एग है वो अपने वोम्ब में रखेगी, वो डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो हूबहू ऑर्गेनिज्म 1 का क्लोन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म 1 का ही DNA इसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, तो ये होता है आपका रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में, जिसका एग्जांपल डॉली द शीप है। आप प्लेलिस्ट में जाके एनिमल क्लोनिंग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उसमें डॉली द शीप के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखिएगा। सो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग यही था। थेराप्यूटिक क्लोनिंग की अगर अपन बात करें, थेराप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में अगर अपन देखें, थेराप्यूटिक क्लोनिंग में क्या है, ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल को हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्ट एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, इनको तो पहले ग्रो करवाना है। ठीक है, पहले तो स्टेम सेल लेना है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल एक, उसको ग्रो करवाना है, माइटोसिस के थ्रू वो ग्रो होगा। फिर उसके बाद एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल लेना है, उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है उस जगह पे जहाँ पे डैमेज टिश्यू मौजूद है। थेराप्यूटिक का यह मतलब ही हुआ बीमारी ठीक करने के लिए। तो हमें ये जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल है इसको अब कहाँ डालना है, उस जगह पे डालना है जहाँ पे जो टिश्यू है डैमेज है, जहाँ पे बीमारी का पॉइंट है। सो इंसर्ट सेल इनटू एरियाज विद डैमेज टिश्यू, इन सेल को इंसर्ट सेल इन द एरिया ऑफ डैमेज्ड टिश्यू, जहाँ पे डैमेज्ड टिश्यू मौजूद है वहाँ पे इन सेल्स को डाल देना है, इन स्टेम सेल्स को डाल देना है। फिर क्या होगा, स्टेम सेल डिफरेंशिएट करेंगे, नया और हेल्दी टिश्यू बना देंगे। देन स्टेम सेल डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म न्यू एंड हेल्दी टिश्यू, नया टिश्यू बना देंगे। अगर वहाँ पे कोई डिजीज़ मौजूद होगा वो डिजीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। एज़ फॉर एग्जांपल पार्किंसंस डिजीज़ के लिए ऐसा टेक्निक यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है पैनक्रियाज में। ठीक है, तो इन सारे टेक्निक्स के लिए जो है, इन सारे डिजीज़ के लिए जो है ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम स्टेम सेल लेते हैं और स्टेम सेल को जिस टिश्यू में डालोगे उस टिश्यू के इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टेम सेल जो है उसी टिश्यू के सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड। बहुत ज़रूरी है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको बता दिया। थेराप्यूटिक क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग आप अच्छे से याद रखना। जेनेटिक क्लोनिंग जो है, जीन क्लोनिंग जो है, वो स्पेसिफिकली होता है कि एक पर्टिकुलर जीन है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है और हमें उस प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है, तब हम जेनेटिक या जीन क्लोनिंग करते हैं। और हम जब जीन क्लोनिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर समय में हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, उस जीन को एम्पलीफाई कर रहे हैं, नया जीन, एक जैसा ही बहुत सारा जीन बना रहे हैं ताकि उस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो सके। बस उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं।
तो न्यूक्लियर सेल सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड जो है वो आज यहाँ पे ओवर हुआ। अगले वीडियो में हम थोड़े से एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे और एम्ब्रियोनिक सेल थ्योरी भी थोड़ा पढ़ेंगे, कैसे मैकेनिज़्म है एम्ब्रायो ट्रांसफ़र का, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र मेथड पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।